हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी होस्ट निवेदिता एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ यूबी बातचीत। आई होप आप अपने घरों में होंगे और सुरक्षित होंगे। इस समय में हेल्दी रहना, सुरक्षित रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मेंटली भी और फिजिकली भी। फिजिकली हम एक्सरसाइज करके या कोई ना कोई एक्टिविटी करके हेल्दी रह ही लेते हैं, हमें कोई ना कोई एक्टिविटी डिस्ट्रैक्ट कर लेती है, लेकिन मेंटली के बारे में हम सोचते ही नहीं है। क्यों सोचना ज़रूरी है इस बारे में? क्योंकि हम एक महामारी से घिरे हुए हैं इस वक्त, जिसमें अभी मेंटल फिटनेस और मेंटल स्ट्रेंथ बहुत बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम आज की यूबी बातचीत में यही बात करेंगे कि कैसे कोरोना के दौरान अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इससे अफेक्ट हो रहे हैं। इसीलिए आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट एंड कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट डॉक्टर रवि शर्मा। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर एजेंडा टुडे सर। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि इफ़ आई मे, आप जब से पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है तब से आपकी डेली लाइफ पे एज अ साइकेट्रिस्ट इसका क्या असर हुआ है, एंड एज ऑन ऑर्गेनाइजेशनल लेवल एंड ऑन पर्सनल लेवल टू रिस्पॉन्ड टू दिस क्राइसिस आपने क्या क्या मेजर्स लिए हैं? देखिए, यस, पैंडेमिक एक अनएक्सपेक्टेड थिंग थी और जो अभी भी हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि हमें अभी भी वायरस का और इससे होने वाली प्रॉब्लम्स जो हैं उसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन शायद आज भी हमें नहीं है। सो एक प्रॉब्लम डेफिनेटली है और सडन अराइज हुआ है, और इससे बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज भी अराइज हुए हैं, क्योंकि एक एंग्जाइटी होना स्वाभाविक है ऐसी कंडीशंस के अंदर जहाँ पे इन्फेक्शन का खुद का एक मेजर इशू है, और उसके बाद उसकी वजह से जो इकोनॉमिक इश्यूज आ रहे हैं, लॉकडाउन है, बहुत सारे सोशल इश्यूज भी आ रहे हैं। तो हमने बहुत सारे कॉल्स अटेंड किए हैं, और मैं ऑनलाइन मेंबर भी रहा हूँ इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी का भी, और अभी भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के थ्रू भी हम लोग सर्विसेज दे रहे हैं पब्लिक को, ऑनलाइन सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट। सो बहुत सारे केसेस हमको मिलते हैं। सर, एज अ डॉक्टर डेफिनेटली आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं और डिफ़िकल्टीज भी होगी, लेकिन मैं उदयपुर के लोगों के बारे में पूछना चाहूँगी, क्या उदयपुर में मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज बढ़े हैं ड्यू टू कर्फ्यू एक्सटेंशन या कोरोना वायरस का जो अभी बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, उस वजह से क्या लोगों के अंदर ऐसे इश्यूज आए हैं, या फिर अगर ऐसा है तो क्या लोगों ने डॉक्टर्स को अप्रोच किया है, या फिर अभी भी वो रेजिस्ट कर रहे हैं डॉक्टर्स से बात करने में? देखिए, जहाँ तक उदयपुर के अंदर मेंटल हेल्थ इश्यूज़ कितने हैं ये एग्जैक्टली कहना मुश्किल है, क्योंकि मेरी नज़र में ऐसी कोई स्टडी नहीं है, जो रिसर्च नहीं है जो ये कहते हैं कि उदयपुर में स्पेसिफिकली की गई है। पर अक्रॉस द कंट्री कुछ रिसर्चेज हुई हैं और पब्लिश भी हुई हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज बेंगलोर ने भी एक बुकलेट निकाली है इस पर, और वहाँ पर ये देखा गया है कि ऑलमोस्ट 40 to 50% पब्लिक के अंदर डेफिनेट इश्यूज़ देखे गए हैं, आइदर एंग्जाइटी के फॉर्म में या डिप्रेशन के फॉर्म में, और मे बी अदर इश्यूज़ एज वेल लाइक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर और एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन। बहुत सारे इश्यूज़ देखे गए हैं। जहाँ तक लोगों का सवाल है कि लोग अप्रोच कर रहे हैं, यस, अप्रोच कर रहे हैं। अभी लोगों में जागरूकता बढ़ी है, स्पेशली जो हम देख रहे हैं। शायद हो सकता है मेरा परसेप्शन ही हो ये, एग्जैक्टली मैं नहीं कह पाऊँगा बाकी लोग क्या देख रहे हैं। यंग पॉपुलेशन तो थोड़ा चीज़ों को समझ पा रही है, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को, और एक्सेप्ट भी कर रही है काफ़ी हद तक। बट जो मिडिल एज है या फिर ओल्ड एज है, शायद वो इन चीज़ों को इतना अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं और हेल्प सीक नहीं कर रहे हैं। कई बार हमारे पास ये भी कंडीशन आती है कि टाइम रहते पेशेंट हमारे पास नहीं पहुंचा, जब एंग्जाइटी इश्यूज जस्ट अराइज हुए थे और जस्ट उस टाइम पे कंट्रोल इजीली किए जा सकते थे, पर वो बढ़ते बढ़ते इस लेवल तक पहुंच गए कि सीवियर इश्यूज आ गए और इनफैक्ट एडमिशन तक की भी नौबत आई। और यस, वहाँ पे हमारे लिए भी प्रॉब्लमेटिक था, और कहीं ना कहीं उसमें जागरूकता का ही और स्वीकार करने का ही मेजर रोल रहा है। जैसे कि आपने कहा एंग्जाइटी बढ़ रही है, तो उससे रिलेटेड मेरा अगला क्वेश्चन है, जब हम कोई भी न्यूज़ देखते हैं, बहुत सारे डिस्टर्बिंग इन्फॉर्मेशन आ रही है, एंड हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या है कि हम बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाते हैं, बट एंग्जाइटी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इज़ इट नॉर्मल टू फील एंशियस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? देखिए, एंग्जाइटी एग्जैक्टली है क्या? एंग्जाइटी है अनएक्सपेक्टेड फियर। सो ह्यूमन माइंड जो है उसमें फियर होना स्वाभाविक है, और अनएक्सपेक्टेड फियर होना भी स्वाभाविक है। सो जो करंट कंडीशन है, जो करंट पैंडेमिक है, उसमें एंग्जाइटी का होना एक स्वाभाविक है। इनफैक्ट मैं अगर अपने बारे में भी कहूँ, शायद मेरे को भी एंग्जाइटी हो सकती है। सो ये एक नेचुरल चीज़ है और एक नेचुरल रिएक्शन है।
पर अगर वो एंग्जाइटी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है और एंग्जाइटी टाइम के साथ रिजॉल्व भी नहीं हो रही है, जैसे कि मेरे सिम्टम्स रिजॉल्व हो चुके हैं और या मेरे फैमिली मेम्बर भी रिकवर हो चुके हैं, बट मेरी एंग्जाइटी बनी रह गई है, सो दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। वो चैलेंजिंग पार्ट है। और अगर वो इस लेवल की है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, तो वहाँ पे इंटरवेंशन की ज़रूरत है, और ऐसे केसेस भी हम लोग बहुत सारे देख रहे हैं। सर, जो अभी हम जब सुनते थे कि इतने कोविड केसेस आ चुके हैं, अब वो नाम में बदल चुके हैं। हमारे रिश्तेदार, हमारे जानने वाले दोस्तों, उनको हो चुका है एंड वी कैन नॉट डू एनीथिंग। दिस वाज एन अनफॉर्चुनेट पैंडेमिक, कोई प्रिपेयर नहीं था, लेकिन क्या है, अब हमें मेंटल स्ट्रेंथ की बहुत ज़रूरत है। तो कैसे हम एक दूसरे की हिम्मत बनाएं, मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाएं? यस, देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि इसको स्वीकार करना कि यस, पैंडेमिक है, अनएक्सपेक्टेड है, और फ्यूचर का हम भी नहीं जानते कि क्या हो सकता है। शायद आज मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ और कल शायद मेरी स्थिति क्या हो, मुझे भी नहीं पता। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ की एंग्जाइटी होना इस चीज़ को लेके कि कल क्या होगा, कल मेरे फैमिली मेम्बर को क्या होगा, या हम मीडिया के थ्रू भी इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हैं और वहाँ पर भी हम सडन एंग्जाइटी हो सकती है, उसको भी स्वीकार करना ही सॉल्यूशन है। ठीक है, मुझे एंग्जाइटी हो सकती है, मैं स्वीकार अगर करता हूँ तो शायद मुझे सॉल्यूशन मिलेगा। और जहाँ तक सपोर्ट की बात है, फैमिली मेम्बर को या फिर दूसरों को, अपने नोन को या फिर फ्रेंड्स को, वहाँ पे हम लोग कनेक्ट हो सकते हैं ऑनलाइन वे से, और हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर हम लगातार बातचीत करते रहेंगे एक दूसरे से, और हम एक दूसरे को शेयर करते रहेंगे अपनी प्रॉब्लम्स को, तो वहाँ पे चीज़ें सॉल्व होंगी। दूसरा, जो सुन रहा है, जैसे कि जो पर्सन, एक एंग्जियस पर्सन को, या जिसको प्रॉब्लम है उसको सुन रहा है, तो उसको सुनना भी काफ़ी है, रेदर देन कि अननेसेसरी एडवाइस देना कि नहीं एंग्जियस मत हो, नहीं ऐसा मत करो, नहीं वैसा मत करो। ऐसा नहीं है। वो एंग्जाइटी नेचुरल है, जस्ट उसको स्वीकार करना और उसको सिर्फ एक्सेप्ट करवाना कि ठीक है, आपके साथ प्रॉब्लम है, हम आपके साथ हैं, आप हमसे शेयर कर सकते हैं, हम आपको सुन रहे हैं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रेदर देन कि एडवाइस करने के। अगर फिर भी चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही है तो प्रोफेशनल हेल्प सीख करने के अंदर कोई परेशानी नहीं है, वो करनी चाहिए। क्योंकि कई बार जो नॉर्मल पर्सन है वो शायद उन चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पाता है, बट प्रोफेशनली चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, वेदर वाया काउंसलिंग और वाया मेडिकेशन। कई बार ये भी होता है कि सिर्फ एडवाइस या काउंसलिंग हेल्प नहीं करती है, तो वहाँ पे मेडिकेशन की भी ज़रूरत होती है। जैसे कि हम कोविड में कह रहे हैं, मेडिकेशन की वहाँ भी ज़रूरत है, हर जगह ज़रूरत है। तो ये भी एक डिजीज़ है, जहाँ पर अगर डिजीज़ पैटर्न में बन जाती है चीज़ें, एंग्जाइटी या डिप्रेशन, तो वहाँ पे हेल्प की ज़रूरत है, फार्माकोथेरेपी की, मेडिकेशन की। बिल्कुल सर, सही कहा आपने। सर, इससे मेरा अगला सवाल है कि इज़ इट करेक्ट टू थिंक कि जो कोविड पेशेंट्स हैं उनकी मेंटल नेगेटिविटी की वजह से उनकी हेल्थ अफेक्ट हो रही है? हाँ, देखिए, एक स्ट्रेस हाइपोथेसिस होता है। स्ट्रेस हाइपोथेसिस मतलब कि अगर स्ट्रेस बढ़ रहा है और परसिस्ट कर रहा है, कंटिन्यूस बढ़ा हुआ है, स्ट्रेस सभी को होता है। देखिए, इस लाइफ के अंदर मुझे भी स्ट्रेस होता है, और स्ट्रेस पर अगर परसिस्ट कर रहा है और वो इतना ज़्यादा हो गया है कि वो आपकी जो स्ट्रेस की एक्सिस है, जो HP एक्सिस है, वहाँ पर डिस्टर्ब करता है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपका फिजिकल इम्पैक्ट भी उसका होता है। जैसे कि इम्यूनिटी भी डाउन होती है, और जो स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल, वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वहाँ पे आपका जो फिजिकल मैकेनिज्म है कॉप करने का, वो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करता है। तो ये कह सकते हैं कि माइंड और बॉडी दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, और अगर यस, बॉडी अनहेल्दी होगी तो माइंड पे भी इफेक्ट पड़ेगा, माइंड अनहेल्दी होगा तो बॉडी पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो दोनों का एक दूसरे पे इम्पैक्ट होता है। तो यहाँ पर बैलेंसिंग दोनों का ज़रूरी है, माइंड का भी और बॉडी का भी। और अभी सिचुएशन भी ऐसी है, तो इन दोनों को प्रोफेशनली भी अगर आपको लगता है तो हेल्प लेने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों को आपको बैलेंस करना चाहिए। दीज आर सच टेस्टिंग टाइम्स, जब लोगों को क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो ही रहा है, उसके साथ साथ एक डर का भी माहौल बना हुआ है, एक डर महसूस होता है उनको। ऐसा लगता है दे विल हिट रॉक बॉटम, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से सराउंडेड है। तो हाउ टू कोप विद दिस? इससे ऊपर ऐसे कैसे उभरें इससे? देखिए मैम, ह्यूमन माइंड जो होता है वो, उसका नेचर है कि पहले नेगेटिविटी पिक करेगा। पॉजिटिविटी पिक करना इतना आसान नहीं होता है। तो ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ऑटोमेटिक थॉट्स हैं, जिसको हम कहते भी हैं नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स।
NAT वो ऑटोमेटिकली चल रहे हैं नेगेटिव वे के अंदर, और वहाँ पर आप सही कह रहे हैं कि नेगेटिविटी परसिस्ट करने लग जाती है, नेगेटिविटी बनने लग जाती है, और वही अगर बनी रह जाती है तो आगे जाके प्रॉब्लम कर सकती है। देखिए अभी की कंडीशन के अंदर चाहे हम लॉकडाउन कहें, चाहे हम कहें कि हम अपने आप को अंदर भी रखे हुए हैं और कहीं ना कहीं सोशली भी आइसोलेट हो रखे हैं, और हमारे बिजनेसेस भी यहाँ पर कर रहे हैं, तो अभी की कंडीशन के अंदर सबसे पहले हमें अल्टरनेटिव्स हमें ढूंढने पड़ेंगे। जैसे कि अभी हमारी हॉबीज़ क्या है, हम कहाँ पर टाइम स्पेंड कर सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स के साथ हम कितना इन्वॉल्व हो सकते हैं। यस, फाइनेंशियल लॉसेस हैं, मैं समझ रहा हूँ, बहुत सारे लॉसेस हैं, पर कुछ बेनिफिट्स भी हैं, कुछ पॉजिटिव बेनिफिट्स भी हैं। जैसे कि हम साथ में टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं, हम अपनी हॉबीज़ के लिए टाइम निकाल पा रहे हैं, बच्चों के लिए टाइम निकाल पा रहे हैं। तो बेटर है कि हम उस टाइम को एक कंस्ट्रक्टिव वे में यूटिलाइज करें। बच्चों के साथ बहुत सारे इश्यूज आते हैं जो दिखाई नहीं पड़ते हैं, और बच्चे अपने इरिटेशन या बच्चे का जो इनफैक्ट अगर डिप्रेसिव सिम्टम्स भी आ रहे हैं तो उनका बिहेवियरल वे में ज़्यादा दिखाई पड़ेगा, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे क्लियरली। तो बच्चों को भी कहीं ना कहीं मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत है, उसको आइडेंटिफाई करने की भी ज़रूरत है, और उनको करेक्शन करने की भी ज़रूरत है। सो मुझे लगता है कि बेस्ट वे है कि हम अभी अपने आप में इन्वॉल्व हों, और दूसरों के लिए जो चीज़ें ऑटोमेटिकली सोच आती है कि वो ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, कल क्या होगा, उसको हम राइट डाउन करें, हम लिखें, और हम आइडेंटिफाई करें कि वाकई में कितना सही है। क्योंकि बहुत बार ये होता है कि मे बी सोच में कुछ और रहा हूँ, मेरा माइंड कुछ और सोच रहा है, पर रियलिटी में वैसा नहीं है। जैसे कोविड को लेके बात करें, हो सकता है मेरी सोच ऑटोमेटिकली नेगेटिव चल रही है, और मुझे कुछ हो गया, अब मेरी डेथ हो गई, तो हाँ हम जानते हैं कि डेथ्स भी हो रही हैं, बट आप उल्टा देखें ना, रिकवरी रेट कितनी है, आप वहाँ पर एक बार देख के सोचें। पर माइंड ऐसा है कि पॉजिटिव को बाद में देखता है, नेगेटिव को पहले देखता है, तो वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव की तरफ खींचा चला जाता है। तो वहाँ पर हमें लिख कर और उसको समझ के कि हाँ भाई एग्जैक्टली जो लिखते हैं वो हमें दिखाई पड़ता है, अच्छा मेरे थॉट्स ये चल रहे हैं, तो वहाँ पर वो चीज़ें दिखने से हम शायद उस पर एक्शन ले सकते हैं। सर आपने बच्चों की बात की, तो जो पेरेंट्स हैं वो कोविड के बारे में बात करना इग्नोर कर रहे हैं बच्चों से। उन्होंने सोचा कि बच्चों के दिमाग पे बुरा असर पड़ेगा या ऐसा करके, लेकिन जब बच्चों को कोविड हो जा रहा है, वो संक्रमित हो जा रहे हैं, तब उन्हें कैसे समझाएं कि ये प्रोटोकॉल है, आपको ऐसे आइसोलेट करना है। तो इस सिचुएशन में पेरेंट्स को कैसे बात करनी चाहिए, कैसे हैंडल करना चाहिए? देखिए पहली चीज़ कि ये सब डिपेंड करता है कि बच्चे का एज क्या है। तो ये माइंड से सारे पेरेंट्स निकाल दें कि बच्चे को नहीं समझता है, बच्चे को सब समझता है, हर एज के बच्चे को समझता है कि हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, हम कैसे वर्क कर रहे हैं। बस फ़र्क ये है कि हम नहीं समझ पाते हैं, कि हम ये सोचते हैं कि शायद बच्चा नहीं समझ रहा है। और बच्चे को अगर हम क्लियर एडवाइस करेंगे बहुत ही सिस्टमेटिक काम वे के अंदर, उसकी एज के अकॉर्डिंग, जैसे 6-7 साल का अगर बच्चा है, मैं कहता हूँ कि अगर आप 6-7 साल के बच्चे को आराम से बैठ के चीज़ों को समझाओगे एग्जाम्पल से, मे बी पिक्टोरियल वे से या किसी और वे से, कि देखिए ये सब चीज़ें, ये सब आपके सामने है, ये सिचुएशन है, और आपको ये सॉल्यूशंस आपको ढूंढने हैं। जैसे कि मास्क के बारे में प्रॉपर तरीके से बताएं, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में प्रॉपर तरीके से बताएं। आप खेलने से नहीं रोकिए, पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खेल सकते हैं। तो आप अगर उनको बैठ के क्लियरली आप समझाएंगे, बच्चे समझते हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं समझते। हाँ, बहुत से ये भी प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं कि पेरेंट्स को ये जरूर लगता है कि बच्चों को सडनली फीवर आ गया, बच्चों को कुछ हो गया, तो उस टाइम पे क्या कर सकते हैं। देखिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने, उदयपुर ने स्पेसिफिकली एक बहुत अच्छी पहल की है। अभी एक लिस्ट जारी की है, उसमें बहुत सारे डॉक्टर्स ने वॉलंटियर किया है, तो उसमें कुछ पीडियाट्रिशियन भी हैं जो कि न्यूज़पेपर में भी निकाला गया था, और उस केस के अंदर आप उनको भी अप्रोच कर सकते हैं, और आप मनोचिकित्सक भी हैं उसके अंदर, आप उनको भी अप्रोच कर सकते हैं। कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि बच्चों को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है। कुछ अगर बच्चे ADHD वाले हैं तो अलग हैं वो, या कुछ बच्चे हैं जो कि बिल्कुल अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर वाले हैं। बच्चों के अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। हाँ, ये जरूर है कि एक्सेस मोबाइल यूज़ ना करने दें उनको, एक्सेस इंफॉर्मेशन अपने आप से उनको गेन नहीं करने दें। आप बताएं, सिस्टमेटिक में बताएं, और मैं कहूँगा पहले आप समझें। अगर आपको ही क्लियर नहीं समझ में आई, आप कहाँ से बच्चे को एक्सप्रेस कर पाएंगे? आप खुद ही काम नहीं है, आप खुद इतने एंजियस है, आप कहाँ से बच्चों को काम रख पाएंगे? सो मेजर इश्यूज जो पेरेंटिंग में आते हैं, क्योंकि मेरा मेजर जो वर्क है वो पेरेंटिंग पे है, मैं हमेशा पेरेंट्स से यही कहता हूँ कि वर्क आपको करना है, बच्चा अपने आप सेटल हो जाएगा। आप अपने आप पे काम कीजिए, आप अपने इमोशंस को समझिए, आप अपने इमोशंस को लेबल कीजिए, आप बच्चों से क्लियर बात कीजिए, आप उनको बोलने को रोकिए मत, उनको बोलने दीजिए, उनको एक्सप्रेस करने दीजिए।
मैं कह रहा हूँ बच्चे ऑटोमेटिकली चीज़ें समझ जाएंगे। ये ह्यूमन नेचर है, ये नेचर ने हमको दिया है और शायद हम नहीं समझ पाते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वैक्सीन आई थी तब ऐसे बहुत सारे र्यूमर्स फैले थे कि जिन्हें मेंटल हेल्थ रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ हो उन्हें वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए। अभी कितना रूमर है, कितना सच है, इस पे आपका क्या टेक है? देखिए, अभी वैक्सीन की जहाँ तक बात है और स्पेसिफिकली मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के अंदर, देखिए डाटा हमेशा लैकिंग है। हमारे पास कोई भी एविडेंस नहीं है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के अंदर वैक्सीन का क्या प्रॉब्लम आएगा और क्या बेनिफिट होगा और क्या नहीं होगा। बट जनरल पब्लिक के लिए अगर हम देख पा रहे हैं कि वैक्सीन वाकई में अगर बेनिफिट कर रही है, तो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के अंदर भी ऐसा नहीं है कि अनलेस अनटिल को सीवियर मेंटल हेल्थ इश्यूज़ नहीं है। तो मेरे ख्याल से, बट ये जस्ट अजम्पशन है क्योंकि रिसर्च नहीं है, तो आप वैक्सीन दे सकते हैं। हाँ, प्रॉब्लम जो आती है वो आती है अगर कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है और जिसमें मेडिसिन चल रही है। मेरे पास बहुत से सवाल आते हैं, बहुत से मेरे पेशेंट्स हैं जो कि, और शायद मेरे ख्याल से मेरी फील्ड के सभी लोगों को इस तरह के सवाल सुनने को मिल रहे होंगे कि डॉक्टर हमारी ये दवाई चल रही है और हमें वैक्सीन लगाने को अभी बोला गया है, तो हम वैक्सीन लगवाएं कि नहीं लगवाएं। टू बी वेरी फ्रैंक, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, कोई रिसर्च नहीं हुई है कि मेडिकेशन का उस वैक्सीन के साथ क्या इंटरेक्शन होगा। सो मैं नहीं बता सकता। तो बेस्ट सेफेस्ट वे यही है कि अगर कोई भी मेडिसिन इस तरह की नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है, जैसे कि डिहाइड्रेशन कर रही है, या फिर जो कोविड अगर हो जाता है तो उससे जुड़ी हुई जो दवाइयाँ उनके साथ इंटरेक्शन कर रही है, तो मेरे ख्याल से अजम्पशन के वे में मैं कह सकता हूँ कि आप दे सकते हैं, बट रिसर्च लेकिंग है, तो हम एविडेंस के साथ नहीं बता सकते हैं कि किस मेडिसिन के साथ वैक्सीन का क्या रोल है, किस इलनेस के साथ वैक्सीन का क्या रोल है। सर, इस वक्त हेल्पलेसनेस इज़ अ कर्स। क्या है कि जब हम अपने आसपास के लोगों को देख रहे हैं कि उन्हें कोरोना हो रहा है, उन्हें हमारी हेल्प चाहिए लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं, जब हम हमारे दोस्तों को देख रहे हैं कि अरे उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है, उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है, दे डीलिंग विद अ हार्ड टाइम, हम नहीं कर पा रहे हैं, इस एज अ रिज़ल्ट इस सब सिचुएशन का क्या हो रहा है कि सेल्फ डाउट और सेल्फ रिजेंटमेंट ज़्यादा आ रहा है कि अरे मैं तो किसी काम का नहीं, मैं किसी कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी और डिप्रेशन का सिचुएशन पैदा करी। इन सिचुएशंस के ऊपर उठने के लिए हाउ टू कम अबव दीज सिचुएशंस, क्या करना चाहिए? देखिए, हेल्पलेसनेस जो आप कह रहे हैं उसका एक्चुअल जो वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ वो हेल्पलेसनेस। तो बेसिकली हेल्पलेसनेस बढ़ रही है और सिर्फ मदद के लिए नहीं है, इनफैक्ट बहुत सी वजह से हेल्पलेसनेस बढ़ रही है। जैसे कि बहुत सारे बिजनेसेस भी शट हो रहे हैं, लोग फाइनेंशियल लॉसेस भी लोगों के हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हेल्पलेसनेस यस क्वाइट एविडेंट है, दिखाई पड़ रही है। स्वीकार करें, बहुत सी जगह जहाँ पे आप हेल्प कर सकते हैं, जहाँ पे वाकई में सक्षम है, आप कीजिए। मुझे भी कई बार मेरे पेशेंट्स को न चाहते हुए भी मैं सर्विस नहीं दे पाता हूँ, होता है कई बार, क्योंकि बहुत बार ये होता है कि मेरे पेशेंट सुसाइडल भी होते हैं और इनफैक्ट कर भी लेते हैं। मीडिया में भी आप पढ़ते हैं कि बहुत सारे पेशेंट्स मतलब सुसाइड के बारे में, आप आत्महत्या कर ली। व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ अ डिजीज़, मेंटल हेल्थ इशू। बट मैं चाहकर भी हेल्प नहीं कर पाता हूँ क्योंकि पेशेंट मेरे पास नहीं पहुँच पाता है, फैमिली अंडरस्टैंड नहीं कर पाती है, सोसाइटी का सपोर्ट नहीं मिल पाता है, और फिर मेंटल हेल्थ पे हम कितना वर्क करते हैं, कितना एक्सपेंडिचर करते हैं और कितना हमारी पॉलिसीज़ वर्क कर पा रही है इफेक्टिवली। मेंटल हेल्थ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। सो हेल्पलेसनेस क्वाइट कॉमन है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। और जैसे मैंने एग्जांपल दिया, वैसे कोविड के अंदर भी हेल्पलेसनेस यस क्लियर कट दिखाई पड़ रही है परिजनों को लेके। जैसे कि कोई एडमिट है अंदर और सीरियस है, चाहते हुए भी हम कुछ नहीं कर पाते, तो कई बार हमें चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ता है। जो हम मैक्सिमम कर सकते हैं यस हमें करना चाहिए, गाइडलाइन को फॉलो करते हुए। और बेटर है कि डॉक्टर की एडवाइस और रिलेवेंट जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उस वक्त, ऑथेंटिक सोर्स है, उसको हम फॉलो करें रेदर देन कि अपने मन से। बहुत बार आप सुनेंगे अच्छा ये कर लो, अच्छा ये दवाई मैंने भी ली, आप भी ये ले लो। ऐसा नहीं है, एक्सेप्टेंस ही सॉल्यूशन है। कहते हैं स्वीकार्यता ही इलाज है, क्योंकि स्वीकार तो करना पड़ेगा। जितना हम एक्सपेक्ट करेंगे नहीं चीज़ें ऐसे हो जानी चाहिए, नहीं मेरे अनुरूप हो जानी चाहिए, जितना हम एक्सपेक्ट करते जाएंगे उतनी मेरी माइंड की प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। जो है वो आपके सामने है, ऐसा नहीं है कि आपके सामने दिखाई नहीं पड़ रहा, सब कुछ आपके सामने है। बट इंफॉर्मेशन राइट सोर्स से गैदर करें और राइट जगह पर आप हेल्प सीख करें।
तो शायद आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाएंगे। बिल्कुल सर। सर कुछ लोग हैं जो हमारे लिए 24/7 काम कर रहे हैं, चाहे वो मेडिकल एमिनिटीज़ हो या मेडिकल कुछ भी मेडिसिन चाहिए हो, बेसिक नेसेसिटीज़ अरेंज कराना हो, फूड कुछ भी, वो 24/7 अवेलेबल है, हमारी हेल्प कर रहे हैं। आप किसी भी कॉस्ट पे खड़े हैं हमारे साथ, लेकिन क्या है वो उनका खुद का भी मेंटल फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है। हमें अगर कोई बोलता है कि क्या आपके पास ये दवाई है कोविड रिलेटेड, क्या आप अरेंज करा सकते हैं, हम खुद भी पैनिक हो जाते हैं पर्सनल लेवल पे। वो तो पूरे दिन से लेके रात तक पूरे टाइम बिना कुछ बोले बिना कुछ करे बिल्कुल खड़े हैं हमारे साथ हमारी हेल्प करने के लिए। उस टाइम पे जब उनका मेंटल फ्रस्ट्रेशन इतना ज़्यादा है, तो हाउ शुड दे कीप देयर मेंटल सैनिटी एंड हाउ टू मूव फॉरवर्ड विद दैट? ऐसा नहीं है कि मैं मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हूँ तो मुझे प्रॉब्लम नहीं हो सकती, मैं भी एग्जॉस्ट हो सकता हूँ, मेरा भी माइंड है, मेरी भी बॉडी है, मेरी भी लिमिट्स हैं। सबसे पहले मुझे अपने आप को समझना है कि एग्जैक्टली मैं कितना कर सकता हूँ और कितना कर पा रहा हूँ। अगर मैं अपनी लिमिट्स नहीं समझ पा रहा तो डेफिनेटली मैं दूसरों को कैसे हेल्प कर पाऊँगा। तो पहले मुझे अपने आप को हेल्दी रखना है, मुझे अपने आप को सपोर्ट करना है, मुझे अपनी लिमिट्स समझनी है। एक टाइम के बाद एग्जॉस्ट होना स्वाभाविक है, तो यहाँ पर टीम वर्क काम आता है। एक पर्सन जो आगे है, दूसरा उसके पीछे है, उसके पीछे एक है, जहाँ पे एक थोड़ा सा जिसको ब्रेक चाहिए या उसको एक को थोड़ा सा मेंटली एग्जॉस्ट होने के बाद जो रेस्ट चाहिए या सपोर्ट चाहिए, दूसरा उसको बैक सपोर्ट कर सकता है। तो इट्स लाइक ए टीम वर्क। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है कि अपने आप को समझना, मेरे रिसोर्सेज कितने हैं, मैं कितना वर्क कर सकता हूँ और मैं कितना दे सकता हूँ, और उसके बाद कहाँ मुझे रेस्ट की ज़रूरत है और कहाँ मुझे अपने आप को हील करने की ज़रूरत है, मेरे अपनी मेंटल हेल्थ को समझने की ज़रूरत है, वो इम्पोर्टेंट है। सर WHO की गाइडलाइंस के हिसाब से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर इज़ मास्क लगाओ, सैनिटाइज करो हाथ टाइम टू टाइम और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, बहुत सारे रूल्स हैं। लेकिन जो लोग इल ट्रीट कर रहे हैं या एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कोरोना पेशेंट्स को, और जो कोरोना से रिकवर कर गए हैं उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उनसे अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे, तो उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? उनके लिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या है? देखिए ये सबसे मुश्किल सवाल है। ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बाकी अब्रॉड में भी हमने देखा है कि हर आदमी का मेंटल मेकअप अलग होता है। ज़रूरी नहीं कि आप समझ पा रहे हैं या मैं समझ पा रहा हूँ तो तीसरा भी इसको समझेगा। उसका ह्यूमन माइंड है, उसका नेचर है, उसके नेचर के अकॉर्डिंग होता है। बहुत बार ये भी होता है कि इवन दो खुद को भी कोविड हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद भी वो नहीं अंडरस्टैंड कर पाते। थोड़ा मुश्किल है, ऐसे केसेस में मुश्किल है। तभी तो हमें कहते हैं कि यहाँ पे लॉ की ज़रूरत है, तभी तो हमें लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है। अगर हम सभी समझ पाते तो शायद लॉकडाउन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ऐसे केसेस के अंदर मैं यही कहूँगा कि आप अगर अपने आप को अपने लिए नहीं सोच रहे, एटलीस्ट अपने आप को दूसरे की जगह रख कर देखिए कि आप उनकी जगह पर होंगे तो आप क्या करेंगे। आप एक बार हॉस्पिटल का चक्कर लगा के देखिए, आपको समझ में आएगा कि हमारे डॉक्टर्स वाकई में कितना सफ़र कर रहे हैं, वाकई में कंडीशन कैसी है। आप एक बार उनके साथ खड़े होइए जो फ्रंट लाइन में खड़े हुए हैं, आप पुलिस के साथ खड़े होइए। कहना आसान है कि हाँ अभी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, पुलिस जाती कर रही है, बहुत कुछ है, बहुत सी बातें हमें सुनने को मिल रही है, पर आप एक बार जाकर तो देखिए, आप उनकी जगह खड़े होकर देखिए उनके साथ कितना प्रॉब्लम आ रहा है। आपको बोलना, आपके लिए कमेंट करना बहुत आसान है, चाहे वो सरकार के खिलाफ हो, चाहे वो डॉक्टर से खिलाफ हो, चाहे वो किसी और फ्रंटलाइन वर्कर से खिलाफ हो, चाहे पुलिस के खिलाफ हो। बहुत आसान है यहाँ पर बैठकर कमेंट करना। आप एक बार उनकी जगह पर खड़े होकर देखिए इस सिचुएशन के अंदर वाकई में कितना मेजर इशू है। मैं खुद मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हूँ, मैं खुद शायद वहाँ पर नहीं खड़ा हूँ जहाँ पर मेरे कलीग खड़े हुए हैं, जो फिजिशियन है, जो चेस्ट फिजिशियन है, जो एनेस्थेटिस्ट है, और उनके ऊपर जो पूरा सिस्टम जो संभाल रहे हैं। पर मैं जब मिलता हूँ या उनसे बात करता हूँ तो मैं समझ पाता हूँ, मैं अपने आप को वहाँ रख के देख पाता हूँ कि ये मेरे लिए शायद कंपेरेटिवली बेटर है क्योंकि मैं वहाँ पर नहीं खड़ा हूँ, पर उनके लिए कितना टफ होगा। सो यहाँ पर बैठकर कमेंट करना बहुत आसान है। आप बस अपने आप को वहाँ पर रख के देखिए, इसको हम एम्पैथी कहते हैं। फाइनली आप हमारे उदयपुर ब्लॉग के व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? देखिए, अभी की कंडीशन
सभी के लिए प्रॉब्लम है, आप अकेले नहीं हैं इसके अंदर, सारी दुनिया सफ़र कर रही है। आप अकेले नहीं हैं अगर आपको कोविड हो जाता तो, आप अकेले नहीं हैं अगर आपके फैमिली मेम्बर को कोविड हो जाता तो। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है संयम, यानी हम धीरज रखें। समय पहले भी ऐसा आया है, पहले भी ऐसी कंडीशंस पैदा हुई हैं, इतिहास इस चीज़ का गवाह है। कुछ समय पहले हम अगर अपनी कंट्री की बात करें तो हैजा करके एक बीमारी थी, कॉलेरा, वो भी फैलती थी। उसके अलावा भी स्पेनिश फ्लू भी आया था, और भी कई डिजीज़ इस तरीके से आई हैं और गई हैं। समय की बात है, आज ये दूसरी लहर है और इसका रिज़ल्ट भी आज के समय में, आज की तारीख में हमारे सामने है। ये समय भी गुजरेगा, चीज़ें वापस भी आएंगी, लोगों को लॉसेस भी होते हैं और लॉसेस इरिपेरेबल भी होते हैं। जो चीज़ चली गई वापस नहीं आती, पर जो है आपके सामने, जो अभी के समय में और जो आने वाले समय में, उसको अगर हम देख पाए, उसको हम अगर उस पर हम अगर फोकस कर पाए तो शायद हम आगे बढ़ सकते हैं। चीज़ों को भुलाया नहीं जा सकता है। आपके लिए कहना आसान होगा कि भूल जाओ, नहीं, दूसरे के लिए उतना आसान नहीं है जिसके ऊपर गुजरी है। चीज़ों को भुलाया नहीं जा सकता है, पर जो चीज़ें हैं जैसी हैं उसको वहाँ पे छोड़ा जा सकता है। रहने दीजिए, वो आपके माइंड में है, रहेंगी, वो आपका हिस्सा है। अगर कोई मेजर लॉस होता है फैमिली के अंदर, उसको कैसे भुलाया जा सकता है, कैसे रिपेयर किया जा सकता है? नहीं पॉसिबल है। पर उसके साथ जीने की जो एक सीखना है, उसके साथ कैसे जिया जा सकता है, वो अपनी जगह रखी हुई है। और मेरे सामने जो बचा हुआ है और जो आगे आ सकता है, उस पर अगर मैं फोकस कर पाऊँ, यानी कि मैं प्रेजेंट मोमेंट में जी पाऊँ, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा अच्छा है। समय है, दौर है, पहले भी गुजरा है, आगे भी गुजर जाएगा। आप अपना ख्याल रखिए, दूसरों का ख्याल रखिए। आप संभाल पा रहे हैं, बहुत अच्छा है। आप नहीं संभाल पा रहे हैं, दूसरों से मदद मांगिए। मदद मांगने में कोई गलत नहीं है, मदद मिलती है, ऐसा नहीं है कि मदद नहीं मिलती। आपके स्वीकारने पर है, आप स्वीकारेंगे तो मदद डेफिनेटली मिलेगी। थोड़ा देरी हो सकती है, चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं, पर हर रात के बाद दिन जरूर आता है। तो ये एक चक्र है जो चलता रहता है। अगर आपको लगता है कि आपको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है, तो आप वहाँ पर भी अप्रोच कीजिए। आप प्रोफेशनल के पास जाइए, अनप्रोफेशनल के पास नहीं। आपको मदद मिलेगी और चीज़ें सॉल्व होंगी। दुनिया क्या कर रही है, लोग क्या कर रहे हैं, कह सकते हैं, बहुत से लोग हैं, बहुत सी दुनिया में बहुत तरह के विचार हैं। साइंस क्या कर रही है, सिस्टम क्या कर रहा है, गाइडलाइंस क्या कर रही है, मिनिस्ट्री क्या कर रही है, हेल्थ सेक्टर क्या कर रहा है, उसको सुने, उसको समझे, वो इम्पोर्टेंट है। आपके लिए ही वो कर रहे हैं। लोग आपके साथ हैं, आपके साथ घटा है, वो आपका किस्मत है, मेरे साथ घटा हो मेरा किस्मत है। पर चीज़ें अच्छी भी होती हैं। स्वीकार करें, जो है सो आपके सामने है। स्वीकार करें, आगे बढ़ें, एक दूसरे को मदद करें, और जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे मदद मांगें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें इतना इनलाइटन किया, आपने इतने अच्छे मैसेजेस स्प्रेड किए, एंड आपकी वैल्यूबल टाइम के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू टू ऑल जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं। येस, पैंडेमिक है, बहुत बड़ा है, लेकिन हम और आप साथ मिलके इसे हरा सकते हैं। स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव, मन में अच्छे विचार रखिए, हिम्मत बनाए रखिए। जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, अपने परिवार का अपना ध्यान रखें। डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो बिकॉज मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के बारे में सबको जानना बहुत जरूरी है। हमें आपके कमेंट्स और सजेशंस का इंतजार रहेगा। टिल देन, स्टे ट्यून्ड टू उदयपुर ब्लॉग एंड यू बी सेफ।